राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मामेंट बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। तो ये जो कहानी ये दिखाती है टीनेजर की चैलेंजेस को। टीनेजर क्या होता है? 13 से 19 ईयर के बीच में टीनेजर होता है, जिसको हम लोग किशोर बोलते हैं। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और उसके बड़े होने की समस्याएं, यानी कि किस प्रकार से जो बड़ा होता है तो समस्याएं क्या आती हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, और राइटर जो है आपका किस तरीके से अपनी उन समस्याओं को फेस करता है, उन पर विजय पाता है। तो ये इस लेसन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward। मेरा जो हाई स्कूल का पहला साल था वो बहुत ही अजीब सा रहा। awkward मतलब अजीब, स्ट्रेंज। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई स्कूल, यानी कि जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद में, एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी, अपने क्लास में मैं प्रथम स्थान पर था। अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी, और मुझे सभी जो है उच्च सुविधाएं या उपलब्धताएं प्राप्त थी। यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि मैं जो है क्लास में सबसे उच्चतर लेवल पर था। फिर राइटर क्या कहता है, जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद में आई फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। एकदम नए सिरे से अध्ययन करना ये मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, और ये जो मेरा नया स्कूल था मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये थी, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, कि मेरे जो बहुत ही क्लोज मित्र थे, जो घनिष्ठ मित्र थे, वो अलग अलग हाई स्कूलों में भर्ती हो गए थे। यानी कि उन्होंने अलग स्कूल में नाम लिखा लिया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं वहाँ बिल्कुल सूनापन महसूस कर रहा था। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेले, यानी कि वहाँ पर उनका कोई साथी नहीं था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच, मैंने अपने पुराने अध्यापकों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। डेट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, कि मैं उनको जाऊँ, उनको वापस जाता और उनसे मिलता था। यानी कि नए स्कूल में आकर के उनको अपने पुराने टीचर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल एक्टिविटीज़, वो हमेशा इनको प्रेरित करते थे किसी स्कूल के क्रियाकलाप में सम्मिलित होने के लिए। सो डेट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं जो है नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी, वे मुझसे कहा करते थे या मुझे बताया करते थे, that in time I would adjust and properly end up loving my new school more than I had my old one। तो वो लोग कहा करते थे कुछ समय जब मैं वहाँ बिताऊंगा तो शायद मैं अपने नए स्कूल को पुराने स्कूल से अधिक प्यार करने लगूंगा। They made me promise, उन्होंने मुझसे वादा भी किया, that when that happened, और जब ऐसा होगा, I would still come by and visit them from time to time। तो जब कभी ऐसा हुआ है, उन्होंने मुझसे वचन भी ले लिया कि अगर ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अगर मैं अपने नए स्कूल को अत्यधिक पसंद करने लगूंगा तब भी मैं वहाँ पर समय समय आऊँगा और उन लोगों से मिलूँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, तो मैं उन सारी साइकोलॉजी यानी कि उस मानसिकता को समझता था जो कुछ वे लोग कह रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस, लेकिन इसके बाद भी मुझे उस बात से राहत मिली। वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार को दोपहर के बाद, यानी तीसरे पहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मैं हाई स्कूल के लिए चला। यानी कि मुझे जो है जब मैंने हाई स्कूल स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो एक संडे को तीसरे पहर को क्या हुआ, आई वॉज सिटिंग एट होम और डाइनिंग रूम टेबल, तो मैं अपने जो है डाइनिंग रूम की मेज़ पर बैठा
क्या कर रहा था? डूइंग होमवर्क, अपना गृह कार्य कर रहा था। इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, थोड़ा सर्दी वाला दिन था, यानी ठंडा और तूफानी पतझड़ का दिन था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और बिल्कुल हमारे सामने आग जलाने के स्थान में आग भी जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। तो अन्य दिनों की तरह, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, मेरी लाल टेबी बिल्ली मेरे कागजों के ऊपर लेटी हुई थी। purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake। purring का मतलब होता है घुर-घुर की आवाज़, और मेरे कागजों पर जो बिल्ली लेटी हुई थी वो घुर-घुर की आवाज़ कर रही थी और कभी मनोरंजन के लिए मेरी कलम पर तेज़ी से प्रहार कर रही थी। स्वेटिंग का मतलब प्रहार करना। She was never far from me, वो मुझसे कभी दूर नहीं होती थी। I had rescued her when she was a kitten, मैंने उसे बचाया था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, यानी कि जब छोटी सी बिल्ली थी वो, तो मैंने उसे बचाया था। एंड somehow, और किसी तरह से सी ने उसे पता था that I was the one responsible for giving her the good life, कि मैं ही केवल एक अकेला जिम्मेदार हूँ जिसने उसको एक अच्छा जीवन दिया है। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm। तो मेरी माताजी क्या करती थी? मेरी माताजी घर को ठीक और गर्म रखने के लिए आग में कोयले डाल रही थी और उसको सहला रही थी। सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक मैंने कुछ विचित्र चीज़ को महसूस किया। एंड देन आई नोटिस्ड, और तब मैंने देखा, इट स्मोक पावरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग। तो मैंने क्या देखा? छत की दीवार के जोड़ों से धुआं निकल रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, जो धुआं था बहुत तेज़ी से कमरे में भरना शुरू हो गया। डैट वी कुड वेयरली सी, और हम लोग जो है मुश्किल से देख सकते थे। ग्रुपिंग का मतलब होता है सर्चिंग। आवर वे टू फ्रंट डोर, यानी कि सामने के दरवाजे को हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत ही मुश्किल से। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम सब लोग सामने के यार्ड में निकल आए। बाय द टाइम, उस समय तक कि वी मेड आवर वे आउटसाइड, उस समय तक कि हम लोगों ने जो है रास्ता ढूंढ लिया था। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरी छत जो थी वो आग के लपटों में आ चुकी थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये जो आग के लपटें थे वो तेज़ी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं दौड़ करके पड़ोसियों के घर गया ताकि फायर डिपार्टमेंट को सूचित कर सकूं। व्हाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, जबकि मैंने देखा कि मेरी माताजी दौड़कर वापस घर में गई हैं। आगे देखते हैं। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मेरी माताजी अंदर क्यों गई थी? मेरी माताजी अंदर गई थी एक कुछ इम्पॉर्टेंट कागज़ से भरा हुआ एक जो है बक्सा लाने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, तो मेरी माताजी घर से बाहर भागते हुए आई। कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, एक धातु से बना हुआ छोटा सा बक्सा। ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस। तो उन्होंने बक्से को लॉन में डाल दिया और एकदम फिर से उसी दशा में दौड़कर घर वापस गईं। क्रेज स्टेट का मतलब उसी जोश में, उसी दशा में। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, और मुझे पता था कि वह किस चीज़ के पीछे पड़ी हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, मेरे पिताजी जो है मर चुके थे जब मैं छोटा था। एंड आई वाज सर्टेन डैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट दिस पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और मुझे पता था कि वह मेरे पिताजी के चित्रों और पत्रों को आग में नहीं जलने देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स, वे केवल एक ही चीज़ें थी ऐसी, डैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाई, जिससे वो जो है उनको पिताजी की याद करती थी। वो
स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो। फिर भी मैंने उन पर चिल्लाया, बोला कि मम्मी मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी। मैं उनके पीछे दौड़कर जाने ही वाला था जब मुझे लगा कि किसी बड़े हाथ ने मुझे होल्ड कर लिया, यानी कि रोक लिया है। बैक मतलब पुनः पीछे। इट वॉज अ फायरमैन, ये एक फायरमैन था, आग बुझाने वाला। आई हैडंट इवन नोटिस्ड, मैंने देखा तक नहीं था that the street had already filled with fire trucks। मैं ये देख भी नहीं पाया था कि गली में पहले से ही आग बुझाने वाले ट्रक भरे हुए थे। I was trying to free myself from his grasp। grasp मतलब पकड़। मैं उसके पकड़ से अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। yelling चिल्ला रहा था, You don't understand, my mother is in there। तो मैं ये चिल्ला रहा था कि आप नहीं समझते, मेरी माता जी मकान में हैं। He held on to me while other firefighters ran into the house। वो मुझको पकड़े रखा जबकि अन्य जो आग बुझाने वाले थे वो मकान के अंदर दौड़ के गए। He knew, वो जानता था that I was not acting very logically and that if he were to let go I would run। He was right। तो वह जानता था कि मैं बहुत ही तर्क संगत ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। वह जानता था कि यदि वह मुझे जाने देता तो मैं दौड़ करके चला जाता, और वो सही था। It is all right, they will get her। ही सर उसने कहा सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, वे तुम्हारी माता जी को ले आएंगे। यानी कि ये बात किसने बोली? जो आग बुझाने वाला था, जो राइटर को पकड़े हुए था, उसने बोला। He wrapped the blanket around me। उन्होंने मेरे चारों तरफ एक कंबल लपेटा। And sat me down in our car। और जो है मुझे हमारी कार में बैठा दिया। Soon after that a fireman emerged from our house। और उसके थोड़े ही समय बाद एक आग बुझाने वाला विद माई मॉम इन टो। तो जो आग बुझाने वाला था वो मेरी माताजी को लेकर के बाहर निकला। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her। तो वो बहुत ही फुर्ती से, तेजी से उन्हें ट्रक पे ले गया और उनको ऑक्सीजन का नकाब पहना दिया। I ran over and hugged her। मैं दौड़ करके गया और अपनी माता से लिपट गया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her। तो इन सभी घंटों में मैंने माता के साथ अपना तर्क किया और अपने मन में आते ही कि मैं उनसे अलग होने के विचार से एकदम भयभीत था, यानी कि मैं डर जाता था। She is going to be okay, said the fireman। तो फायरमैन ने क्या बोला कि वो ठीक हो जाएंगी। She just inhaled a little smoke। उनके अंदर बस थोड़ा सा धुआं चला गया है सांस के माध्यम से। And then he ran back to the fight the fire while my mother and I sat there dazed। और तब वो आग बुझाने के लिए वापस दौड़ के गया और मैं और मेरी माताजी एकदम डेज्ड, मतलब हैरान रह करके बैठे रहे। आई रिमेंबर वाचिंग, मुझे याद है जब मैं वो देख रहा था। माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग डैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। मुझे याद है कि मैंने देखा अपने मकान को जलता हुआ और ये देखता रहा और मैं वहाँ पे बिल्कुल असहाय था, कुछ कर नहीं सकता था। फाइव आवर्स लेटर, 5 घंटे के बाद द फायर वॉज फाइनली आउट। आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया। और हाउस वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा घर पूरी तरीके से जल के राख हो गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, तब मुझे याद आया, आई हैडंट सीन माई कैट, कि मुझे मेरी बिल्ली नहीं दिखी है। वेयर वाज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मस्ट टू माई हॉरर, और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, डेट शी वाज नो हेयर टू बी फाउंड, कि उसे कहीं नहीं पाया गया है, यानी कि वो कहीं नहीं मिली है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तब एकदम से मुझे याद आया, द न्यू स्कूल, एक नया स्कूल, द फायर, माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। तो मुझे याद आया कि मेरी बिल्ली, मेरे आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा और मैं लगातार रोता रहा। बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था। और ये उसने सोच लिया था कि ये जो नुकसान हुआ है, सफरिंग लॉस, जिस लॉस से गुजर रहा था, बिग टाइम, इसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा पूरा करने में।
द फायरमैन wouldn't let us go back into the house that night. उस रात फायरमैन नहीं चाहते थे कि हम लोग घर वापस जाएं और ना हम लोगों को जाने दिया. It was still too dangerous, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक था. Dead or alive, मृत हो या जीवित हो, I couldn't imagine living without knowing about my cat. तो अपनी बिल्ली के बारे में, वो मृत हो या जीवित हो, जाने बिना जाने की कल्पना नहीं कर सका. यानी राइटर चाहता था कि पता चल जाए बिल्ली जीवित है या मृत है. बिना इस चीज़ को पता चले वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था. रिगार्डलेस आई हैड टू गो, और इसके बावजूद भी उसे जाना पड़ा. वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैक्स एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट. तो हम अपनी कार में बैठ गए. हमारे पास केवल वे कपड़े थे जो हमने पहने हुए थे, और आग बुझाने वालों के पास कंबल थे. एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. और रात बिताने के लिए हम अपने दादा दादी के घर की ओर रवाना हुए. नेक्स्ट डे मंडे, अगला दिन जो था वो मंडे था. आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वाज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड ओन टू चर्च. तो जब आग फैल चुकी थी तो मैं वह ड्रेस पहने हुए था जो प्रातःकाल गिरजाघर के लिए पहनता था. डेट मॉर्निंग मतलब सुबह. बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क. तो जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था यानी होमवर्क, मैंने उनको निकाल फेंका था. दे बिकम एट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, क्योंकि वो भी आग का शिकार हो गए थे. सो अतः आई हैड टू बारो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट. इसलिए मुझे अपनी आंटी से जो है टेनिस शूज लेने पड़े थे. व्हाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. तो अब राइटर क्या कहता है कि मैं स्कूल न जाकर घर पर क्यों नहीं रुक सका. माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट. और मेरी माता जी यह सुनना नहीं चाहेंगी. बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग. लेकिन मैं उस सारी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लज्जित था, शर्मिंदा था. द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग, कपड़े जो मैं पहने हुए था, लुक्ड वियर्ड, एकदम अजीब से लग रहे थे. वियर्ड मतलब अजीब से. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास किताबें नहीं थी, मेरे पास गृह कार्य भी नहीं था. एंड माई बैकपैक वाज गॉन, और मेरा जो कमर पर बांधने वाला थैला था वो भी नष्ट हो गया था. आई हैड माई लाइफ इन डैट बैकपैक. जितना अधिक मैंने संभालने का प्रयत्न किया, द मोर आई ट्राई टू फिट, जितना अधिक मैंने संभालने का प्रयत्न किया, द वर्स इट गॉट, उतनी ही चीज़ें ज़्यादा बुरी हो गई. वाज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ ग्रीक ऑल माई लाइफ. तो राइटर क्या बोलता है, क्या मेरे भाग में जाति से बहिष्कृत होना ही लिखा था. That's what it felt like, और यही मैंने फिर महसूस किया. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. तो राइटर कह रहा है कि मैंने ऐसा महसूस किया कि यदि जीवन को इस प्रकार व्यतीत होना है तो मैं बड़ा होना, परिवर्तित होना और जीवन का सामना करना नहीं चाहता था. I just wanted to curl up and die. मैं केवल सिमट कर मरना चाहता था. यानी कि अगर जीवन में इस तरीके की घटनाएं होना है तो राइटर आपको जीने की इच्छा राइटर नहीं करना चाहता था. आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी. जॉम्बी मतलब होता मूर्ख. मैं मूर्ख के तरीके से स्कूल में चारों ओर घूमता रहा. एवरीथिंग फेल्ट सरियल, सारी चीज़ें बिल्कुल अजीब लग रही थी. एंड आई वॉजंट श्योर, और मैं श्योर भी नहीं था व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. तो अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्रकार की निश्चिंतता जो मुझे अपने पुराने स्कूल से, जैसे कि अपने मित्र, अपना घर और अपनी बिल्ली से मिल रही थी, वे सभी बिछड़ गए थे. When I walked through what used to be my house after school that day, तो उस दिन स्कूल के बाद जहाँ मेरा घर होता था, मैं उस स्थान पर घूमा. I was shocked to see how much damage there was, और मैं ये देख करके बिल्कुल दंग रह गया था
कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. तो आग बुझाने के लिए पानी और रासायनिक चीज़ों के प्रयोग ने नष्ट कर दिया था। The only material things not destroyed were the photo album, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. तो कुछ ही ऐसी चीज़ें थी जो नष्ट नहीं हुई थी, वो थी फ़ोटो एल्बम, दस्तावेज और कुछ निजी चीज़ें जिनको मेरी माताजी ने बचाया था, रेस्क्यू किया था। हेरोइकली मतलब एकदम हीरो की तरह, बहुत ही वीरता से। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली अब भी गायब थी और मेरा मन उसके लिए दुखी था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। अब दुखी होने का यहाँ पे कोई समय नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी माताजी दौड़ करके घर से बाहर निकाल लाई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। और हमें रहने के लिए कोई स्थान भी ढूंढना है। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल जाने के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने जाना है। वी हैड टू बारो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम लोगों को थोड़ा सा धन उधार लेना पड़ा, और वे किससे? ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी कि दादा दादी से। बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि इनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे। कैश आर इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रा मनी फ्रॉम द बैंक। ना तो और कोई पहचान का सबूत बचा था जिससे हम बैंक से पैसा निकाल सकते थे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सारी चीज़ें एकदम जलकर धुआं हो चुका था। That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. तो उस सप्ताह हमारे घर का जो मलबा था बहुत बड़ी मात्रा में साफ़ किया जा रहा था। Even though we had rented an apartment nearby, फिर भी हम लोगों ने क्या किया, पास में ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. तो मैं इस उम्मीद से वहाँ जाता था कि शायद मलबा जब साफ़ किया जा रहा है तो ये आशा थी कि शायद मेरी बिल्ली वहाँ मिल जाए। शी वाज गॉन, वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वुलनरेबल लिटिल किटन। तो उसके बारे में सोचता रहता था कि एक वो नाजुक बिल्ली थी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड। तो जब सुबह होती थी तो मैं बिल्ली के सोने में बाधा डालता था। शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, और वो उसके सोने के स्थान से बाहर निकालता था। तब वह मेरे पीछे पीछे चलती थी। क्लाइम्ड अप माई रोप एंड क्लाड इनटू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप। और मेरे कपड़ों पे चढ़ जाती थी और सोने के लिए रेंग कर मेरी जेब में आ जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली। उसका ना होना मुझे बुरी तरह से खल रहा था, यानी कि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स, हमेशा ऐसा प्रतीत होता है, डेट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली, कि बुरी खबरें जो हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं। एंड इन माई केस इट वाज नो डिफरेंट। लेकिन मेरे मामले में यह कोई अनहोनी नहीं थी। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स, जितने भी लोग हाई स्कूल में थे सभी लोग, उसमें अध्यापक भी शामिल थे, वाज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरी दुर्दशा से परिचित हो गए थे। आई वॉज एम्बैरेस्ड, मैं बिल्कुल शर्मिंदा था। एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। नए स्कूल में शुरुआत करने का क्या ये सही ढंग था? दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। मैंने ऐसे घटनाक्रम के बारे में सोचा तक नहीं था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, तो अगले दिन स्कूल में पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। लोग जो है हमेशा की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही विचित्र ढंग से व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। तो मैं अपने लॉकर पर जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। तो लोग बिना किसी उद्देश्य से मेरे चारों तरफ घूम रहे थे और मुझे जल्दी करने के लिए बोल रहे थे। आई थॉट इट इज स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू
वीक्स। मैंने इसको एकदम अजीब समझा, पर बीते हुए कुछ सप्ताहों के संदर्भ में नथिंग वुड सरप्राइज मी, मुझे कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू जिम। तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग मुझे जिम में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। देन आई सा व्हाई, तब मैंने देखा क्यों। देयर वाज अ बिग टेबल सेटअप विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मेज़ थी जिस पर सभी प्रकार का सामान लगाया गया था और वो केवल मेरे लिए था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जींस टॉप्स, सूट्स। तो मैंने क्या देखा, जो एक टेबल लगाई गई थी उस पर कुछ सामान लगाया गया था और वो सब मेरे लिए था, जिसमें उन्होंने कुछ चंदा एकत्र किया था और मेरे लिए स्कूल की सामग्री, नोटबुक, सभी प्रकार के विभिन्न वस्त्र, जीन्स, सिर पर पहनने के लिए कपड़े और गर्म सूट, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये बिल्कुल क्रिसमस जैसा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं एकदम भावुकता से अभिभूत हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, वह लोग जो मुझसे कभी बोलते नहीं थे, बिफोर वर कमिंग अप टू मी इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वे अपना परिचय देने के लिए मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, उन्होंने अपने घर आने के लिए मुझे सब प्रकार से निमंत्रण दिया। देयर जेन्युइन आउटपावरिंग ऑफ कंसर्न, वो मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंता प्रकट कर रहे थे। रियली टच्ड मी, जिस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा टच किया। इन दैट इंस्टेंट, और उस क्षण, आई फाइनली ब्रीथड अ साई ऑफ रिलीफ, उस समय मैंने बहुत ही चैन की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऐसा मैंने पहली बार सोचा, दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने पहली बार ऐसा सोचा कि चीज़ें ठीक हो रही। उस दिन मैंने जो है मित्र बना लिए, यानी कि उस दिन मैंने मित्र बनाए उस नए स्कूल में। मंथ्स लेटर, एक माह के बाद में, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिबिल्ड इट। तो एक सप्ताह के बाद में मैंने अपने मकान पर था और मैं उसका पुनर्निर्माण देख रहा था। बाई दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, और इस समय तक की बिल्कुल अलग बात थी। आई वॉज नॉट एलोन, कि मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ द माई न्यू फ्रेंड्स फ्राम स्कूल, मैं स्कूल से अपने 2 मित्र के साथ में था। इट लुक अ फायर फ्राम मी टू स्टॉप focusing on my feelings at insecurity and open up to all the wonderful people around me। तो अब मुझे अपनी असुरक्षा की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रोकने के लिए उत्साह मिला, और मेरे चारों ओर जो भी आश्चर्यजनक लोग थे उनके सामने अपनी भावनाओं को रखने का उत्साह मिला। Now I was sitting there watching my house, अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और अपने घर को देख रहा था, being rebuilt, पुनः बनते हुए। When I realized my life was doing the same thing, जब मैंने ये महसूस किया कि मेरा जीवन का भी पुनर्निर्माण हो रहा था। While I sat there on the curb, जब हम लोग वहाँ कर्ब पर बैठे हुए थे। कर्ब मतलब जो है एक रुकने का स्थान होता है। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और जब मैं अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे। I heard someone walk up to me from behind and say, तो मैंने क्या सुना कि पीछे से कोई किसी को आते हुए सुना और उसने कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या यह आपकी है। When I turned around to see who it was, और जब मैं पीछे मुड़ा यह देखने के लिए कि वह कौन है, I couldn't believe my eyes, तो मुझे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हो पाया। A woman was standing there holding my cat, वहाँ पे एक औरत थी जो बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी। I leaped up and grabbed her out of woman's arms, और मैं एकदम उछल पड़ा और बिल्ली को उस स्त्री की बाहों से अपने कब्जे में ले लिया। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur, तो मैंने उसे अपने हृदय से लगाया और उसके नारंगी रंग की बिल्ली से चपट कर रोया। She purred happily, और उसने भी खुश होकर के घुर-घुर की आवाज़ की। My friends were hugging me, मेरे सभी मित्र जो थे मुझसे गले लग रहे थे। Hugging the cat and jumping around, और बिल्ली को भी गले लगा रहे थे और मेरे चारों तरफ कूद रहे थे। Apparently, स्पष्ट रूप से
माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाई द फायर, मेरी जो बिल्ली थी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। डेट शी रैन ओवर अ माइल अवे, और वो 1 मील दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके पट्टे पर जो है हमारा फ़ोन नंबर था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारे फ़ोन सभी नष्ट हो गए थे, उनका कनेक्शन कट चुका था। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आवर हाउस टू फाइंड हुज कैट इट वाज। तो ये जो अजनबी स्त्री थी, इसने उसको बिल्ली को अपने घर में रखा और बहुत ही मेहनत की यह जानने में कि ये बिल्ली किसकी थी। समहाउ, किसी तरीके से, सी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड। तो किसी तरीके से उसे पता चला, यानी वो जान पाई कि यह बिल्ली पालतू है और इसकी अनुपस्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा किसी को दुखी कर रही होगी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, तो जब मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था और बिल्ली मेरी गोद में सिमट के बैठी हुई थी, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish। तो वहाँ पर जितनी भी दुखित वाली भावनाएं थी वो सब समाप्त होना प्रतीत हो रही थी। I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of stranger and the loud purr of my beloved cat। तो मैंने अपने जीवन, अपने नए मित्र, एक अजनबी की दयालुता और अपनी प्रिय बिल्ली की जोर जोर से घुर की आवाज़ के प्रति बहुत ही आभार महसूस किया। माई कैट वॉज बैक एंड सो वाज आई, मेरी बिल्ली वो मुझे वापस मिल गई और मैं भी ज़िंदगी में वापस आ गया था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।